हेलो एवरीवन, तो डिस्कस करते हैं सेकंड पेपर जो कि 5 to 8 का पेपर था, ठीक है। और इसका सबसे पहले हम सीटीपी डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे और आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। और कथन आर दिया है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखो, दो बन रहे हैं। अब वो सीटेट बताएगा कि वो किस आंसर को फॉलो करता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो थर्ड भी है एंड फोर्थ भी है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और बाकी जब सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी क्लियर हो पाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, ठीक है। थर्ड है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी दो ऑप्शन सही हो रहे हैं जो कि है थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन एक तरह से सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें, ठीक है। फिफ्थ है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। सेवेंथ है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सहकारी अधिगम पर। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, ठीक है। नाइन्थ है, बौद्ध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य से जूझ रहा है को पढ़ने में सिखाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समायोजन और संशोधन। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा पूछा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ये सही नहीं होगा, ठीक है। 15 है, प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किलिगन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की अपेक्षा के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4।
समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। ठीक है। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है और कारण है इसका खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 23 का। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। भाई बहन के रिश्ते रिश्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं तथा बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। महारत निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने में केंद्रित होते हैं। ठीक है। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। इसका कारण है लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। तो ये हो गया 30 क्वेश्चन। आप बताइएगा आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं। ठीक है।